नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में आपके लिए मैं बताऊंगा कुंडलपुर में जो एक अतिशय हुआ उस अतिशय के बारे में। देखिए हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कुंडलपुर में अतिशय जो कि बड़े बाबा के चरणों में छोटे बाबा ने अर्जी लगाई कि वह पुराने मंदिर से नए मंदिर में उन्हें उच्चासन करेंगे। तो मैं आज आपको पूरे अतिशय के बारे में बताता हूँ कि बड़े बाबा किस प्रकार उच्चासन में विराजमान हुए हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कुंडलपुर से जान बचाकर भागा था औरंगजेब। खंडित प्रतिमा करने पहाड़ पर चढ़ाई थी मुगल सेना। मधुमक्खियों ने हमला कर खदेड़ा था। मध्य प्रदेश के दमोह से 35 किलोमीटर दूर कुंडलपुर जैन धर्मावलंबियों का करीब 2500 साल पुराना ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है। यह 2500 साल पुराना तीर्थ स्थल है। यहाँ 15 फीट ऊंची और 1500 पुरानी भगवान श्री आदिनाथ की प्रतिमा स्थापित है। पद्मासन में विराजित आदिनाथ भगवान को श्रद्धालु बड़े बाबा कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को छोटे बाबा कहते हैं। इस स्थान को सिद्ध क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 73 अलौकिक मंदिर हैं जो 8वीं-9वीं शताब्दी के बताए जाते हैं। यह काफ़ी पुराने मंदिर हैं। यह स्थान श्रीधर केवली की मोक्ष स्थली भी माना जाता है। एक बार औरंगजेब अपनी सेना सहित बड़े बाबा की मूर्ति तोड़ने आया था, अर्थात कुंडलपुर के आदिनाथ भगवान की मूर्ति, जिन्हें हम बड़े बाबा के नाम से जानते हैं, उनकी मूर्ति तोड़ने आया था। जैसे मूर्ति पर सेना ने हमला प्रहार किया, बड़े बाबा की मूर्ति के पैर की उंगली से एक छोटा सा टुकड़ा उछलकर दूर जा गिरा और वहाँ दूध की धारा बहने लगी। तो मित्रों, आपको समझ आया कि बड़े बाबा का अतिशय क्या है। तो दूध की धारा बहने लगी, यही तो एक अतिशय है। इस सेना पीछे हट गई, लेकिन थोड़ी देर बाद जब औरंगजेब की सेना के साथ दोबारा मूर्ति तोड़ने के लिए आया तो मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। बड़े बाबा की मूर्ति का टूटा हुआ हिस्सा अब भी यहाँ देखा जा सकता है। आप कुंडलपुर जाके बड़े बाबा की उस मूर्ति का वह हिस्सा आप वहाँ देख भी सकते हैं। और आपको अब कुंडलपुर महामहोत्सव की और भी झलकियाँ देखनी हो तो मैं वीडियो के अंत में आपको वह झलकियाँ भी दिखाऊंगा। आप वीडियो को अंत तक देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिमा को खुदाई कर निकलवाया। कुंडलपुर का तीर्थ क्षेत्र बहुत निराला और प्राचीन है। श्रीधर केवली की निर्माण भूमि होना यह बताता है कि ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व भगवान महावीर स्वामी यहाँ आए थे। पहली बार प्रतिमा की दर्शन भट्टारक सुरेंद्र कीर्ति को हुए। उन्होंने प्रतिमा को खुदाई कर निकलवाया और छत की व्यवस्था करवाई। पर जब राजा छत्रसाल मुगलों के हाथों राज्य हार कर वन वन भटकते हुए शांति की खोज में कुंडलपुर पहुँचे, यहाँ भगवान आदिनाथ के चरणों में झुकते हुए बड़े बाबा का मंदिर बनवाने का भाव रखा। पुनः राज्य विजय को निकले और जीत गए। तो मित्रों, आपको समझ आया कुंडलपुर के आदिनाथ भगवान का द्वितीय अतिशय क्या है कि छत्रसाल राजा जब मुगलों से हार कर वन वन में भटकते हुए निकले तो उन्होंने कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर बनवाने का विचार किया और अपने भाव अपेक्षित किए और वह पुनः युद्ध के लिए निकले तो वह युद्ध जीत गए। यह है कुंडलपुर के बड़े बाबा का अतिशय। तो चलिए आगे चलते हैं। विक्रम संवत 1757 ईस्वी को राजा छत्रसाल ने बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान का मंदिर, जो कि कुंडलपुर के बड़े बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनका मंदिर निर्माण कराया और पंचकल्याणक भी कराया। यह कथा है प्रचलित जनश्रुति है कि पटेरा गांव के एक व्यापारी प्रतिदिन सामान बेचने के लिए पहाड़ी से दूसरी ओर जाता था। रास्ते में
उसे रोज एक पत्थर की ठोकर लगती थी। एक दिन उसके मन बनाया कि वह पत्थर को हटा देगा। उसी रात उसे स्वप्न आया कि वह पत्थर नहीं, तीर्थंकर मूर्ति है। स्वप्न में उससे मूर्ति की प्रतिष्ठा कराने के लिए कहा गया, लेकिन शर्त थी कि वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। उसने दूसरे दिन वैसा ही किया। बैलगाड़ी पर मूर्ति सरलता से आ गई। जैसे ही आगे बढ़ा, उसे संगीत और वाद्य धुनियाँ सुनाई दी। उत्साहित होकर उसने सुना, पीछे मुड़कर देख लिया और मूर्ति वही स्थापित हो गई। प्राचीन मंदिरों का गढ़ है कुंडलपुर। कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र प्राचीन मंदिरों का गढ़ है। यहाँ लगभग 2400 वर्ष पूर्व श्रीधर केवली के चरण विराजमान हुए थे, जो कि तीर्थंकर स्वामी की दिव्य धुनी सुनते हैं, समूसर में विराजमान होते हैं। श्रीधर केवली के चरण विराजमान हुए। पहाड़ और तलहटी में लगभग 500 वर्ष पूर्व के 73 दिन मंदिर हैं। इसमें भगवान पार्श्वनाथ और चंदा प्रभु भगवान के दर्शन होते हैं। इन सबसे ऊपर विराजमान है। और कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान लगभग 1500 वर्ष पुराने मंदिर और सिंह पीठ आसन पर विराजमान है। तो मित्रों, आपको कुंडलपुर के बड़े बाबा, जो कि उनके छोटे बाबा जाने जाते हैं, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पूर्ण तपस्या से पुराने मंदिर से नए मंदिर में विराजमान हो पाए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की तपस्या के कारण श्री भगवान आदिनाथ भगवान, जो कि नए मंदिर में विराजमान हो गए हैं। आपने उनका अतिशय देखा। चलिए देखते हैं अब हम 2022 फरवरी से पंचकल्याणक प्रारंभ की कुछ झलकियाँ। कुंडलपुर का यह बड़े बाबा का मंदिर है, जो कि पंचकल्याणक महोत्सव में इस प्रकार का उसका अद्भुत वर्णन है, रम्य दिखाई देता है। यह बड़े बाबा हैं, उनकी प्रतिमा कितनी मनोरम है, कितनी सुंदर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यह बड़े बाबा का मंदिर जो कि बाहर से इस प्रकार का दिखाई देता है। यह पूरा जो कि पंचकल्याणक जिस स्थान पर हो रहा है, उस स्थान का इस प्रकार का दृश्य देखिए, कितना मनोरम दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। आप इस प्रकार हमारे कुंडलपुर महोत्सव के भागी भी बने होंगे। इस प्रकार देखिए, कुंडलपुर कितना मनोरम दृश्य है। आप कुंडलपुर के दर्शन एक बार अवश्य कीजिएगा। देखिए, इस प्रकार के दृश्य कुंडलपुर के, यह पूरा मंदिर किस प्रकार कुंडलपुर कार्य चल रहा है। बड़े बाबा का मंदिर किस प्रकार बड़ी जोर शोर से बढ़ रहा है। यह बड़े बाबा की मूर्ति कितनी मनोरम है, रम्य है। देखिए, इस प्रकार की मूर्ति भक्त उनके अभिषेक को किस प्रकार जा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। देखिए, बड़े बाबा की मूर्ति के ये हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का समूसरण लगा हुआ है। किस प्रकार समूसरण में बैठे हैं और कितने श्रोता उनकी दिव्य धुनी का आचरण कर रहे हैं। बोलिए विद्यासागर जी महाराज की जय। आप कुंडलपुर महोत्सव में नहीं जा पाए हो तो कुंडलपुर के दर्शन अवश्य कीजिएगा। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।